भारत देश 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में बने और उस विकसित राष्ट्र बनाने में आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। उसी के तहत आज आपकी ग्राम पंचायत दाना में विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये रथ आया है। इसमें 17 विभागों की विभिन्न योजनाएं हैं। मैं उन सभी योजनाओं के बारे में आपको बताऊंगा कि आप उनसे कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी जो भी मैं बताऊं जानकारी उसको आप ध्यान से सुने और इसका लाभ कमाएं। पहली हमारी योजना है आयुष्मान भारत कार्ड योजना। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के द्वारा चलाई गई एक योजना है। इसके तहत अगर किसी के कोई बीमारी हो जाती है, अगर आप अस्पताल में जाते हैं तो अगर आपने आयुष्मान कार्ड बनाया है तो आपको 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। और इस आयुष्मान कार्ड के तहत आप ऑल इंडिया में पूरे भारत में कहीं पर भी इलाज करा सकते हो। पहले चिरंजीवी कार्ड भी बना हुआ आपका, लेकिन वो सिर्फ राजस्थान में और बाहर कुछ अस्पतालों में ही है। लेकिन आयुष्मान कार्ड आपका इससे इलाज आप पूरे भारत में करवा सकते हो। इसके लिए आप अपने आंगनबाड़ी और एएनएम हैं उनसे संपर्क करके आप अपना आयुष्मान कार्ड आज ही जरूर बना लें सभी। इसके बाद में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना के तहत जो भी पात्र परिवार हैं उन सभी को जो राशन मिल रहा है उसके अतिरिक्त 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति लोग दिया जा रहा है। कोरोना के समय ये शुरुआत की गई थी और इसको 5 साल और बढ़ा दिया गया है। तो 2028 तक प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं आप लोग सभी को जो पात्रता रखते हैं उनको फ्री में दिए जा रहे हैं। इसके बाद में दीनदयाल अंत्योदय योजना। इस योजना का जो मेन उद्देश्य था वो था कि ग्रामीण परिवेश में जो लोग रहते हैं उनकी गरीबी को कैसे दूर किया जाए, ताकि उनको जैसे रोजगार उपलब्ध कराया जाए। अगर वो कोई उद्योग या काम धंधा अगर शुरू करना चाहते हैं तो उनको जो लोन लेते हैं उसकी प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। राजीविका के माध्यम से समूह बनाकर लोगों को कई रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। और अगर आप इस योजना के तहत अगर कोई एकल व्यक्ति अगर उद्योग लगाना चाहता है तो इस योजना के अंतर्गत उसको 2 लाख रुपए का लोन सरकार के द्वारा दिया जाएगा। या अगर आप समूह उद्योग लगाना चाहते हैं, 2, 4, 5 लोग मिलकर अगर आप उद्योग लगाना चाहते हैं तो आप लोगों को 8 लाख रुपए तक का लोन सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। इसके बाद में है पीएम उज्ज्वला योजना। यह हमारी माता और बहनों के लिए एक वरदान साबित हुई है, क्योंकि खाना पकाने के लिए पहले लकड़ियां लाती थी और बारिश के समय में सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी। धुआं होता था, धुएं से आंखों संबंधी बीमारियां हो जाती थी, त्वचा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 2016 में पीएम उज्ज्वला योजना शुरुआत की गई। इसके तहत आपको फ्री में गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अगर उस वक्त कोई वंचित रह गया था, किसी कारणवश अगर आपका उस वक्त नंबर नहीं आया, तो आज अपने उज्ज्वला योजना की वहां पर कैनोपी लगी हुई है, वहां पर आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराए और फ्री में गैस कनेक्शन पाए। और उज्ज्वला योजना के तहत जिनको पहले कनेक्शन मिला हुआ है, जो बीपीएल परिवार हैं और जो लाभार्थी महिलाएं हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि कल से माने 1 जनवरी 2024 से आपकी जो गैस की टंकी है वो सिर्फ 450 रुपए में भरी जाएगी। तो अब आपको टंकी भराने के लिए कितने रुपए देने हैं? सिर्फ 450 रुपए। इसके बाद में है पीएम विश्वकर्मा योजना। यह हमारे जो कामगार बंधु, शिल्पकार बंधु है उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत पहले बार जो टाइम था उसमें जातिगत व्यवसाय थे, जैसे नाई, लुहार, सुतार, कामगार, मूर्तिकार, अस्त्रकार, ये जो लोग अपने जाति के अनुसार धंधे थे, काम धंधे थे, तो उनके अनुसार उनको आर्थिक सम्मान मिले, उनके हुनर की पहचान की जाए। इसके तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस 17 सितंबर 2023 को यह योजना शुरू की गई। अब इसमें देखो, पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो आपके जो नजदीकी जनसेवा केंद्र या ई-मित्र है वहां पर आप जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 4 कागज चाहिए, आपका आधार कार्ड, बैंक डायरी, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर। ये चारों चीज आप लेकर ई-मित्र पे जाएं और इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो बिल्कुल फ्री होगा, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा।
जैसे आप रजिस्ट्रेशन करा देंगे, इसके बाद में आपकी 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग होगी और उस ट्रेनिंग का भी आपको पैसा मिलेगा। एक दिन का 500 रुपये आपको सरकार देगी। तो अगर आपकी ट्रेनिंग 5 दिन चलती है तो आपको 2500 रुपये सरकार देगी। जैसे ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो जो संबंधित जो काम करता है उसके औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपये आपको सरकार देगी ताकि आप अपने औजार खरीद सकें। उसके बाद में 1 लाख रुपए का लोन आपको सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा 18 महीने के लिए, मानी 1.5 साल के लिए आपको 1 लाख रुपए लोन दिया जाएगा। अगर आप उस लोन को समय पे चुका देते हैं तो फिर आपको 2 लाख रुपए का सरकार के द्वारा और लोन दिया जाएगा। कुल मिलाकर इस योजना में आपको 3 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। तो आप सभी जो भी कामगार बंधु है, शिल्पकार बंधु है, वो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। इसके बाद में है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। यह हमारे किसान भाइयों के लिए है। इस योजना के तहत आपको सभी को 6,000 रुपए पहले मिल रहे थे 1 साल के। अब ये 6,000 रुपए बढ़ाकर सरकार ने 12,000 रुपए आपके लिए कर दिए गए हैं। तो आपको 1 साल का 12,000 रुपए आपको मिलेगा। अगर किसी की केवाईसी पेंडिंग है या किसी कारणवश से इसका लाभ नहीं ले पा रहा है तो आप अपने यहाँ पटवारी जी आए हुए हैं, आप उनके पास जाकर केवाईसी कराएं और इस योजना का लाभ उठाएं। इसके बाद में किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत आपको बिल्कुल नाममात्र के ब्याज पे 4%, माने अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लोगे तो 1 साल का सिर्फ 4,000 रुपए आपका ब्याज लगेगा। इस योजना का उद्देश्य ये था कि जो किसान बंधु है वो अगर खेती के लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ती थी तो वो साहूकार के पास से पैसा लेता था और उनको ऊंची ब्याज दरों पे पैसा देते थे। तो कई बार जो वो ब्याज इतना होता था कि उनसे चुकता ही नहीं था, तो कई बार उनकी जमीन नाम वो ही रख लेते थे, गिरवी कुछ सामान रखते थे, वो खुद रख लेते थे क्योंकि पैसा चुकता ही नहीं था। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई। इसके तहत आपको 4% दर पर सरकार के द्वारा आपको लोन दिया जा रहा है। जैसे इसका अगर आप छोटा सा देखें, जैसे आप अगर बाहर से लोन ले रहे हो साहूकार से, जैसे गांव में चलता है 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, तो अगर मान लो आप 2 रुपए सैकड़े से अगर 1 लाख रुपए लेते हो तो ब्याज होता है 24,000 रुपए 1 साल का। और अगर आप यहाँ इस योजना के तहत अगर आप लोन लेते हो 1 लाख का तो ब्याज होता है 4,000, मानी आपके 20,000 रुपए की बचत है सीधी सीधी। तो जो भी किसान बंधु केसीसी से वंचित है वो सभी केसीसी का फायदा जरूर उठाएं। इसके बाद में पीएम पोषण योजना। इस योजना का उद्देश्य ये था कि जो अपने ग्रामीण परिवेश में जो कुपोषण के शिकार है बच्चे, उनको जिनको पोषण नहीं मिल पाता है, जिनके कारण उनको मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसको दूर करने के उद्देश्य से पीएम पोषण योजना शुरुआत की गई। इसके तहत 6 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी में पोषण खिलाया जा रहा है और कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को मिड डे मील के तहत भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है ताकि उनमें पोषण की कमी ना हो और उनका शारीरिक और मानसिक विकास निरंतर रूप से बढ़ता रहे। इस उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। इसके बाद में है हर घर जल जीवन मिशन योजना। आज के टाइम में देख रहे हो पानी की समस्या है और धीरे धीरे हो सकता है और भी बढ़े, तो इस योजना को ध्यान में रख इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल हर घर नल के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। तो आने वाले समय में सभी के घर में नल होगा और नल होगा तो उसमें आपके जल होगा। इसके बाद में स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है, जैसे अपने यहाँ जो राजस्व ग्राम है जिनकी आबादी भूमि है उनका सर्वे किया गया है ड्रोन के द्वारा। तो जो आबादी भूमि में जो लोग रह रहे हैं उनको आपको आबादी का आपको पट्टा दिया जाएगा, आपका स्वामित्व का कार्ड दिया जाएगा इस योजना के तहत। तो आपके यहाँ पर ड्रोन सर्वे हो चुका है, उसके तहत आपके जो दूरदर्श हैं वो जयपुर भी गए थे लेकिन किसी कारणवश कोई खसरा रह गया था, तो ड्रोन सर्वे दोबारा होगा आपके इस यहाँ का, तो उसमें आप सभी सहयोग करें। इसके बाद में जनधन योजना। जनधन योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। अगर इसके तहत आप खाते खुलाते हो तो आपको 4-5 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये है कि आपका खाता ना बिल्कुल फ्री में खुलेगा। दूसरा ये है कि आप उस खाते में अगर पैसा जमा कराओगे तो आपको अच्छी ब्याज दर मिलेगी। तीसरा फायदा ये है कि आपको जैसे आप जनधन योजना के तहत खाता खुलाओगे बैंक में तो आपको सरकार फ्री में 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा देगी, बिल्कुल फ्री। और 30,000 रुपए का आपको जीवन बीमा दिया जाएगा। या अगर किसी परिवार में अगर थोड़ी बहुत जैसे 2-4-5 हजार रुपए की आवश्यकता है
तो आप इस योजना के तहत जो परिवार की महिला मुखिया है उसको 5,000 रुपये बैंक एडवांस में देगा, चाहे आपके खाते में पैसा हो चाहे न हो। तो ये योजना बहुत ही काम की है, महत्वपूर्ण योजना है। तो इसके तहत जिनका जनधन अकाउंट नहीं खुला हुआ है वो कृपया जरूर खुलाएं, या जिनका खुला हुआ है तो वो इन लाभों का फायदा भी उठाएं। इसके बाद में है जीवन ज्योति बीमा योजना। आज के समय में कब किसके साथ क्या दुर्घटना हो जाएगी किसी को कोई नहीं पता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की गई है। इसके तहत अगर आप साल का 436 रुपया अगर आप देते हैं तो आपके परिवार में खैर ऐसी घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, अगर फिर भी अगर हो जाती है किसी कारणवश, किसी भी कारण से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो आपको सरकार 2 लाख रुपए तक का आपको इसमें बीमा दिया जाएगा, सिर्फ 436 रुपए में। दूसरी हमारी इसमें भी योजना है सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना में मात्र 12 रुपए में, मानी महीने का सिर्फ 1 रुपया लगेगा। 12 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप 12 रुपए साल का देते हैं तो इस योजना के तहत ये सड़क दुर्घटना के लिए, अगर आपकी किसी की सड़क दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है तो सरकार आपको 2 लाख रुपए का बीमा देगी। अगर आपकी आंशिक विकलांगता आ जाती है तो 1 लाख रुपए का सरकार आपको बीमा देगी। दूसरी है इसमें 20 रुपए में, अगर आप 20 रुपए साल का दोगे तो भी आपको 2 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगा। तो मेरे आप सभी से निवेदन ये है कि ये जो बीमे आप जरूर करवाएं, ताकि अगर किसी परिवार के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो उसको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। तो इससे उसके थोड़ा बहुत, तो जैसे कहते हैं भाई परिवार से अगर कोई सदस्य चला जाता है तो उसकी आप पैसे से पूर्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आर्थिक सबल मिलेगा ताकि वो कुछ कर सके। इसके बाद में अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जिन 60 साल बाद में आदमी की काम करने की शक्ति होती है वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, उसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अटल पेंशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत जो भी 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं वो अगर महीने का 42 रुपए से लेकर 210 रुपए अगर जमा कराता है, 42 रुपए से 210, 60 साल तक वो जमा कराएगा। 60 साल जैसे पूरे हो जाएंगे फिर उसको सरकार 2000 से लेकर 5000 रुपए पेंशन देगी प्रति महीने। 60 साल तक पैसा जमा कराना है और जब तक आप जिएंगे 70 साल 80 साल 90 साल, जब तक आपको सरकार प्रति महीने 2 से 5000 रुपए की पेंशन देगी। तो आप इस योजना का भी आप जरूर लाभ उठाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे साहब, आपने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में ग्रामीण जनों को अवगत करवाया।